नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। बहुत स्वागत है आपका हमारे एक्सप्लेनर वीडियो में। कई दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज के एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करेंगे नकली खाद बीज को लेकर। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा पिछले 5-6 दिन से लगातार जगह जगह जाकर खाद फैक्ट्रियों पर, बीज फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि 14 फैक्ट्रियां सील हो चुकी हैं जहां नकली खाद बन रही थी। 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, यानी एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिनमें नकली खाद बन रही थी, नकली बीज बन रहे थे। तो इस घटना को देखते हुए एक सवाल ये सामने आने लगता है कि इस तरह की नकली खाद बीज से खेत बंजर होते हैं, किसान गरीब होता है और जनता भी बीमार हो जाती है। तो ये मुद्दा सिर्फ किसान तक का नहीं है, पूरा सिस्टम हिल जाता है नकली खाद बीज अगर बनाई जाती है तो क्या हमारे कृषि प्रधान देश में इस चीज को लेकर कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है? और क्यों नकली खाद का जो ये जाल है इतना फैला हुआ है कि अगर हम आगे बढ़कर देखना शुरू करते हैं तो हमें कदम कदम पर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां ये नकलीपन चल रहा है, जहां इतनी घोर मिलावट चल रही है कि जब किसान खाद खरीदने जा रहा है तो उसे मिलावट मिल रही है। और ये मिलावट फिर सिर्फ किसान तक नहीं रहती, हम सबके शरीर तक आती है क्योंकि हम वही खा रहे हैं जो किसान उगा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ होंगे आज फिर एक बार किसान तक के एडिटर मिस्टर ओम प्रकाश। तो बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी। बहुत धन्यवाद। समय बाद आपने वक्त दिया है, आप बहुत व्यस्त हो गए थे। कुछ इवेंट्स हुए किसान तक के जिनमें ओम प्रकाश जी व्यस्त थे, लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। तो मैं बिल्कुल आपसे बहुत तहे दिल से जानना चाह रही हूँ कि ये पूरा नकली खाद का कारोबार कैसे है, क्योंकि जो खाद मिट्टी में मिल रही है वो सिर्फ किसान के लिए ही, ये नहीं है कि फसल उसकी खराब हो जाएगी, सब कुछ खराब होता जाएगा, एक चेन पूरी है। तो नकली खाद का ये कारोबार आज भी इतने साल बाद और सरकार के इतने एफर्ट्स के बाद इतना फैल कैसे रहा है? इसके क्या नियम कानून नहीं है कुछ के? 14 फैक्ट्रियां सिलसिलेवार तरीके से सामने आ जाती है नकली खाद बनाने वाली। देखिए, आपने जो कहा सरकार के एफर्ट्स के बाद, तो मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि सरकार एफर्ट्स कर रही है। सरकार अगर एफर्ट करती तो ये होता ही नहीं है। और सिर्फ खाद नहीं है, नकली बीज भी है, जी। नकली पेस्टिसाइड भी है, नकली खाद भी है, नकली और भी बहुत बहुत सारी सारी चीज़ें चीजें। हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें मेन हैं। तो सरकार एफर्ट्स क्यों नहीं कर रही है, ये इसको जानने की ज़रूरत है। कानून इतने लचर बने हुए हैं कि कुछ हज़ार रुपए जुर्माना दे करके कोई भी आदमी करोड़ों, अरबों, खरबों का व्यापार कर जाएगा नकली के नाम पे, और कुछ हज़ार जुर्माना दे करके वो छूट जाता है। तो सख्त कानून नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे इस पे सख्त कानून की ज़रूरत है। कम से कम अगर नकली साबित होता है, अव्वल तो साबित नहीं होता, क्योंकि किसान पर्ची नहीं लेता, क्योंकि टैक्स उस पे भारी भरकम। अगर आप भारी भरकम, मान लीजिए पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड पे टैक्स है, 18% जीएसटी है। किसके लिए? आप किसान अगर पेस्टिसाइड खरीदने जा रहा खरीदने है जा रहा है। अच्छा। खेती के लिए, तो उस पे 18% जीएसटी है। अच्छा। अगर कोई अमीर आदमी हीरा खरीदने जा रहा है, उस पे 3% जीएसटी है। तो बड़ा मैं फर्क कैसे कैसे मान लूँ कि सरकार जो है एफर्ट कर रही है? हीरा जो लग्जरी चीज़ है, उस पे 3% जीएसटी आप ले रहे हो, और जो ज़रूरत की चीज़ है, एसेंशियल चीज़ है, उस पे आप 18% ले रहे हो। इसीलिए वो बिल नहीं लेता। बिल नहीं लेता तो कंपनियों को, जो तमाम इस तरह का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके हौसले बुलंद रहते हैं, उन्हें एक मौका मौका मिल जाता है। क्योंकि अच्छा, कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अगर बिल नहीं लेंगे, तो कंपनी पे भी आप साबित नहीं कर पाएंगे कि बिल्कुल, कंपनी कि हमने यहाँ से खरीदा था खरीदा। और इन्होंने वो ऐसा बेचा। इस्टेब्लिश करना कठिन हो जाएगा कि आपने इनसे लिया और कंपनी की वजह से या डीलर की वजह से नुकसान हुआ, ये इस्टेब्लिश करना कठिन हो जाएगा। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये सरकार की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि देखिए, आज किरोड़ी लाल मीणा की बात हो रही, किरोड़ी लाल मीणा गए। किरोड़ी लाल मीणा के जाने से पहले ही ये सब कुछ पकड़ा जाना चाहिए था। मंत्री को टेम्पो में बैठ के क्यों जाना पड़ा? क्या वहाँ का डीएम सो रहा था? क्या वहाँ का जो जिला कृषि अधिकारी है वो अधिकारी। सो रहा था? क्या वहाँ का जो मुख्य सचिव सो रहा था राजस्थान का? क्या वहाँ की पुलिस सो रही थी? क्यों मंत्री को खुद ऑटो में बैठ के जाना पड़ा, जाना टेम्पो पड़ा में और बैठ के जैसे ही जाना मंत्री पड़ा? गए तो सिलसिलेवार इतने हाँ। सारे केसेस सामने आ गए कि मतलब भंडाफोड़ जैसी स्थिति है कि तो इतनी जिस कालाबाजारी। दिन सरकार सख्त कानून बना देगी और इस पे जो जीएसटी है वो कम कर देगी, उसी दिन लोग बिल पे लेने लग जाएंगे और चीजें सुधर जाएंगी, काफी सुधर हद तक जाएंगे। सुधर जाएंगी। आप कानून की बात कर रहे हैं तो हाल ही में खबर आई थी कि हरियाणा में इसे लेके एक सख्त कानून बनाया जा चुका है। सिर्फ एक स्टेट है यानी।
नहीं, कुछ और राज्यों में भी कोशिश चल रही है। मैं पहले महाराष्ट्र से बात शुरू करूंगा, हाँ। क्योंकि 2023 में देखिए 2023 में महाराष्ट्र में एक एमपीडीए एक्ट है। अच्छा। वो एमपीडीए एक्ट में संशोधन की बात आई थी, जिसके तहत ये नकली सारा हुँ, पकड़ा जाता है। हुँ, तो वो बहुत लचर एक्ट है। तो उसमें संशोधन 5 संशोधन रखे गए थे। और तब के वो मुंडे साहब कोई थे, वो धनंजय मुंडे, वो कृषि मंत्री थे। और मुझे याद है मैंने खूब कवरेज की थी 2023 दिसंबर के आसपास, जी। कि वो ले आ रहे हैं। बड़ी तारीफ हुई थी कि भाई 5 संशोधन ले आ रहे हैं, और उसमें क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा इसको। और कंपनी का जो मालिक है उसको भी जेल जाना पड़ सकता है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, उसको भी जेल जाना पड़ सकता है। और रेत तस्करों के ऊपर जो कानून लगता है, जो मिलावटखोरों पे कानून लगता है, वो कानून उन पे वही उन इम्प्लीमेंट पे भी होता है। लागू होगा। तो इसके खिलाफ जितने भी एग्रो इनपुट बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में हड़ताल की। तो हड़ताल की दबाव बनाए जो बड़े बड़े संगठन हैं, उद्योगपतियों के, चाहे फिक्की हो, एसोचैम हो, चाहे चाहे वो जो इनके पेस्टिसाइड वाले संगठन हैं, उनके कंपनियों के संगठन है, सबने इसका विरोध किया। सबने विरोध किया। अब सरकार दबाव में आ गई, वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की सरकार ने वो संशोधन जो नागपुर अधिवेशन में इनके पेश किए जाने थे, वो नहीं पेश किया। तो वहाँ पे किसानों को एक बड़ा झटका लगा। तो वहाँ पे किसानों का कोई रोल सामने नहीं आया? किसानों ने इसके लिए कोई बगावत नहीं की? नहीं, सिर्फ बड़े लोगों ने ही इस पे बगावत कर दी और कानून रद्द हो ये गया? वापस हो गया। तो किसानों को उन्होंने दरकिनार कर दिया राज्य सरकार ने। और बात कस्में किसानों की खाते रहे, और काम जो है उद्योगपतियों के उद्योगपतियों के लिए लिए किया। करते रहे। और ऐसे उद्योगपतियों के लिए जो नकली बेचते हैं, नकली को उन्होंने बढ़ावा देने दिया का है। काम किया है। इसीलिए उन लोगों ने पूरे जितने संगठन थे सब एक होकर के ये सब कर रहे थे। हरियाणा सरकार की इसलिए तारीफ मैं करूंगा, हुँ, क्योंकि अभी इसी तरह का एक संशोधन विधेयक यहाँ भी आया, हरियाणा में भी, अच्छा। कि हम जो पुराने कानून हैं उनमें संशोधन करेंगे। 65 मेरे ख्याल से 66 में एक कानून बना था, उसमें संशोधन करके उसको सख्त बनाएंगे। तो सेम काम जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ हाँ, था, विरोध आया था। विरोध हुआ। लेकिन हुँ, नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं खुद किसान परिवार का हूँ, और मैं किसी भी कीमत पे, चाहे जितने दिन आप हड़ताल करिए, इसे वापस नहीं लूंगा। हुँ, उसमें प्रावधान ये हुआ कि 5 लाख का जुर्माना हुँ। और 3 साल की सजा, ये प्रावधान हुआ। पहले मतलब वो ये 6 महीने थे। ये किस लेवल पे होगा कि जैसे नकली खाद दुकान से खरीदता है किसान, तो जिस कंपनी ने बना के दी है वो उसके लिए सजा होगी या ये दुकान के पूरी चेन पकड़ी जाएगी कि ये सबके कहाँ लिए? से आया, सबके लिए। अच्छा, सबके लिए। सबके लिए। तो ये उन्होंने किया। इसीलिए हमने कहा कि भाई जो किसान बीजेपी के खिलाफ शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जी। बैठे थे, उन्होंने भी इसकी तारीफ की कि ये पूरे प्रदेश के जो बीज विक्रेता हैं, जो पेस्टिसाइड विक्रेता हैं, वो सारे हड़ताल पे हैं। फिर भी नायब सैनी ने ये नहीं कहा कि हम वापस ले लें। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया। तो इसीलिए हम दोनों सरकारों की बात कर रहे हैं। आज किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं, जी, जी। क्योंकि उन्होंने तारीफ के लायक काम किया काम है। किया है, वो अपने दफ्तर से बाहर निकले हैं, जी, वो सड़क खुद पे गए हैं। निकले हैं और उस मुद्दे को सामने लाए हैं जिससे सब सीधे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, किसान और फिर उसके बाद आम जनता भी। अच्छा एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है पूछने के लिए कि एक तो कानून की बात हो गई, कानून लचर है, दूसरा एक चीज़ ये भी होती है ना कि जो नकली चीज़ है, उसकी पहचान के लिए एक तो कुछ जेनेरिक टिप्स दे देते हैं हम कि ऐसा करके देखिए, इसे मसल के देखिए, पानी में डाल के देखिए, ये सब। लेकिन क्या इसको लेके लैब की भी व्यवस्था की ज़रूरत है? लैब का क्या लेवल है हमारे देश में? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए, क्योंकि ये भी सरकार से जुड़ा हुआ है। जो जी, आप एफर्ट हाँ। की बात कर रही हुँ, हैं, वो एफर्ट से ही जुड़ा हुआ है। कि इस देश में करीब 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, है ना? 14.5 करोड़ करोड़ किसान परिवार का मतलब 55-60 करोड़ लोग हैं जो खेती किसानी से डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़े हुए डायरेक्ट हैं। जुड़े हुए हैं। 140 मिलियन हेक्टेयर में भारत में खेती होती है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, दुनिया का इतना बड़ा स्ट्रक्चर सबसे बड़ा शायद ही एग्रीज हाँ। कहीं हो। और 800 से ज़्यादा ज़िले हैं भारत में। और अगर फर्टिलाइज़र कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल लैब की बात करें, तो वो सिर्फ है 83। पूरे आप इंडिया में सोचिए सिर्फ कि 83 लैब्स हैं। 800 जिले हैं इस देश में, और सिर्फ 83 लैब हैं। आप 400-500 किलोमीटर पे एक लैब आपको मिलेगी। तो कोई किसान हिम्मत ही नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए ये हो कि हर जिले में एक केबीके है, हुँ, हर ये के भी अब हुआ है। हाँ, हर केबीके में एक लैब बने, हुँ, जहाँ पे सीड टेस्टिंग करा सके कोई, हाँ। जहाँ पे पेस्टिसाइड की टेस्टिंग हो, जहाँ पे खाद की टेस्टिंग हो।
जो कम से कम ये हो कि 50 किलोमीटर के अंदर हो, तब तो किसान हिम्मत करके जा पाएगा। अगर उसे डाउट होगा तो वो कहाँ जाएगा, 500 किलोमीटर क्यों जाएगा। अगर यहाँ से एक लैब, मान लीजिए कि हम नोएडा में बैठे हुए हैं और लैब है आपके लखनऊ में, तो लखनऊ क्यों जाएगा यहाँ से। अगर मान लीजिए वो फरीदाबाद के किसी बिल्कुल। गांव में बैठा और वो हुआ है जाने आने का और उसको ट्रैवल का चंडीगढ़ में खर्चा, लैब मिल रही है, तो वो क्यों जाएगा। जाने आने का खर्चा खर्चा उसका और हो जाएगा, समय क्यों बर्बाद क्यों करना बर्बाद चाहेगा वो? करेगा। तो ये सरकार की मंशा है, सरकार ही इनको बढ़ावा दे रही है। ये जो नकली खाद बीज और पेस्टिसाइड बनाने वाले लोग हैं, आज सरकार ये तय करे कि 25 किलोमीटर के दायरे में, मैक्सिमम 25 किलोमीटर के दायरे में एक लैब होगी, जिसमें सीड टेस्टिंग हो सकती है, जिसमें पेस्टिसाइड की टेस्टिंग हो सकती है, जिसमें फर्टिलाइजर की टेस्टिंग हो सकती है। आप देखिए कैसे ये लोग घुटने पे आएंगे सारे कारोबार। हाँ, क्योंकि एक डर होगा तो फिर काम भी सही से और होगा। एक और चीज, ये देश की इकोनॉमी को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे जी हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये सब टैक्स फ्री है। ये जो कुछ खाद जा और रहा है, ये सब कोई टैक्स नहीं लग रहा किसी तरह का, क्योंकि सब गैर कानूनी काम है, तो क्या टैक्स लगना उनको। कानूनी तौर पे काम करेंगे तब तो टैक्स लगे। तो टैक्स चोरी है, किसान का नुकसान है, किसान के आर्थिक इतनी बड़ी चोट लगती है। पीछे जो देवेश चतुर्वेदी जी से पहले जो कृषि सचिव थे, ये महाराष्ट्र गए थे पुणे में, वहाँ पे किसानों ने घेर लिया था कि टमाटर की उनकी फसल कई साल से बर्बाद हो रही है, सीड ही खराब आ रहा, उसमें वायरस लग जा रहा। तो महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम है, हरियाणा में ये प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम है। कहीं पे लैब ही नहीं है तो कहाँ जाएगा किसान। वो तो उनके हौसले बुलंद हैं कि भाई चलो नकली बेच लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सरकार पे ही सारा चीज घूम फिर के आता है कि भाई सरकार के अगर मंशा है तो सरकार कानून सख्त बना देगी, सरकार जगह जगह लैब बना देगी, है ना। और इस तरह की जो छापेमारी है, ये छापेमारी सिर्फ ये ना हो कि भाई कभी रस्म अदागी करना है या मंत्री को, या चुनाव के समय पे हाँ, एक्टिव दिखाने के लिए खुद को वो ये करना किया है, जाए। तो इसलिए नहीं होनी चाहिए। रेगुलर एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक एसओपी बननी चाहिए, जिसमें कि ये हो कि आप लोग महीने में एक बार दो बार छापेमारी होगी, हाँ। तब तो इसमें हलचल होगी। आपको ये बताऊं कि दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गांव में, तमाम गांव में पिछले 3-4 साल में कई सारे ऐसे केस पकड़े गए हैं कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके ब्रांड के लेवल पे नकली चीज़ें पैक हो रही हैं, और वो मिले हैं, लोग गए हैं वहाँ पे, छापेमारी पड़ी है, हुई है। तो आप सोचिए अगर दिल्ली में ये चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, जहाँ पे कृषि मंत्री का कार्यालय है, जहाँ पे पूरा रेवेन्यू जिसके अंदर ये सब आता है, रेवेन्यू सर्विसेज का सारा अमला है, वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बाकी राज्यों में क्या ही हाल होगा क्या जहाँ ही पे कोई हाल। देखने वाला नहीं है और एक व्यवस्था भी तो सुस्त लगे। पूरा जो मसला है वो सरकार के एफर्ट्स पे ही आके है। सरकार एफर्ट कर ही नहीं रही है। सरकार एफर्ट नहीं कर रही है। और जो मुझे समझ में आया है ओपी जी से बात करके, वो ये है कि देखिए खरीफ सीजन चल रहा है, ये बुआई चल रही है और इस समय किसानों को खाद की जरूरत है। और जैविक खाद इस तरह की नहीं होती है कि उससे किसान की जो पूरी रिक्वायरमेंट्स है, जरूरतें पूरी हो पाए। तो इसीलिए रासायनिक खाद पे किसान की निर्भरता होती है। उसे डीएपी चाहिए होता है, एनपीके चाहिए होता है और तमाम तरह के पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। ये खरीदने के लिए वो दुकान पर जाता है और अगर उसे ये नकली मिल जाता है तो एक पूरी चेन खराब हो जाती है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा, फसल बर्बाद होती है, उसका आर्थिक नुकसान होता है, जमीन को नुकसान होता है और हमारी सेहत को भी नुकसान होता है, क्योंकि वो जमीन बंजर हो चुकी होती है जिससे हमें वो खाना मिल रहा होता है जहां पे किसान उगाता है। तो एक पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में उपाय क्या है? उपाय जो हमने समझे, पढ़े और जाने वो ये है कि नियम कानून सख्त बनाए जाएं, लैब बनाई जाए नजदीक हो, जो जहां पर किसान को अगर डाउट लगे या वो चेक करना चाहे तो चेक कर सके। और इसका नतीजा ये होगा कि जो लोग खाद, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बेचते हैं उनके जहन में एक डर होगा। और सबसे बड़ी बात और तारीफ वाली बात फिलहाल राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के लिए, जिन्होंने इस तरह की छापेमारी शुरू की है, खुद ग्राउंड पर आकर वो काम कर रहे हैं और एक इस मुद्दे को जो इतना अहम है उसे फिर से सामने लाए हैं। तो अधिकारी जो हैं वो भी अपने अपने स्तर पर इस तरह के एफर्ट करें, काम करें। तो जब डर होगा तो इस तरह का काम नहीं होगा, जब तक कि सरकार कानून नहीं बनाती। दूसरे राज्यों के कृषि मंत्री भी सीखिए, इससे सीख बिल्कुल सकते हैं। अलग अलग
राज्यों में अब जो अभियान शुरू बैठे हैं होना चाहिए, चुपचाप बिल्कुल। अभियान शुरू होना शुरू चाहिए। होना चाहिए और ताकि राष्ट्रीय पर्दे स्तर पे खुले। भी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे भी और शिवराज जी एक अभी डर घूम रहे पैदा हैं, हो, बिल्कुल उनका अभियान चल रहा चल रहा है। वो भी कर सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी अपील करें कि एक भाई अभी सब जगह। हाँ, हाँ। कई तरह के अभियान शिवराज जी चला रहे हैं जो कृषि मंत्री हैं, तो अब अगर ये वीडियो वो देखें, क्योंकि मुझे लगता है वो देखते हैं किसान तक चैनल और बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। वीडियोस भी, तो एक अभियान नकली खाद बीज को लेकर भी चलाया जाना चाहिए ताकि ये जो कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जा सके। इसी तरह के खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।